मां पूर्णागिरि की चरण स्थली व मां शारदा के पावन तट पर इस समय मैं मौजूद हूँ। यह है टनकपुर नगर पालिका का क्षेत्र। निकाय की जंग चल रही है। इस निकाय की जंग पर आज हम पहुंचे हैं टनकपुर नगर पालिका क्षेत्र में। इस समय हमारे संग जो शख्स बात करने के लिए मौजूद हैं वो पत्रकारिता का 30 साल का अनुभव रखते हैं। राजनीतिक पकड़ भी उनकी बेहद मजबूत है। इस बार नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर वो एक सशक्त उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकने वाले थे, लेकिन निकाय चुनाव की नियमावली के चलते उन्होंने क्विट किया है। तो आखिर क्यों उन्होंने क्विट किया और टनकपुर नगर पालिका के राजनीतिक हालात, इतिहास सहित तमाम बातों पर आज हम उनसे जानेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उन शख्स का नाम है बाबूलाल यादव, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले सर, विभाग उत्तराखंड पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो बाबूलाल जी, नगर पालिका की जंग चल रही है, चुनाव चल रहा है। इस नगर पालिका में इस बार आप भी एक सशक्त उम्मीदवार थे। आपकी जब आपने घोषणा करी थी कि आप नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियों पर उबाल आ गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से आपने क्विट कर दिया। तो क्या कारण रहे कि इस नगर पालिका चुनाव में आपने क्विट किया? क्यों एक पत्रकार पत्रकारिता से राजनीतिक कैरियर को शुरुआत नहीं कर पाया? क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे चेयरमैन के पद लायक समझा और पीछे से जो मुझे जन समर्थन मिला, मैं उसका हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा। राजनीति की बात करते हैं, अगर नगरपालिका क्षेत्र की बात की जाती है तो अब सन 1971 से बात करें तो 1971 के बाद ये सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हुई थी। उससे पहले नोटिफाइड और टाउन एरिया था, जिसमें तमाम नोटिफाइड एरिया अध्यक्ष रहे हैं, 2 अध्यक्ष रहे हैं। और उसके बाद जगत सिंह रावत जी रहे हों, बबली रानी जी रही हों, हर्षवर्धन सिंह रावत रहे हों और विपिन कुमार जी रहे हों, ये अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वास्तव में नगरपालिका स्तर पर जो कार्य होना चाहिए था, कुछ कार्य ऐसे हैं जो छूट गए। तो क्योंकि पत्रकारिता में लगातार हम इस समस्याओं को उठाते रहे हैं, इस तरीके की जो मूलभूत समस्या हैं नगर क्षेत्र के लिए हैं, हमारे नगर का विकास किस तरीके से हो, वो मुद्दे हमेशा जहन में दौड़ते रहे। और लगा कि पत्रकारिता से लिखने के बावजूद उन समस्याओं का लगभग समाधान होना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। ओबीसी सीट हुई तो लगा कि पालिका में जाके, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो पालिका में जाके वो जो मूलभूत समस्याएं हैं जो इस क्षेत्र के लिए हैं, रोजगार से संबंधित है, नगर के डेवलप से संबंधित हैं, उनका वास्तव में निराकरण हो पाएगा। लेकिन इसे विडंबना कहा जाएगा कि चुनाव आयोग के जो नियम थे और लास्ट मोमेंट में जब नियमावली आई तो मैं उन नियमों पे अनक्वालिफाइड हुआ और मुझे चुनाव से क्विट करना पड़ा। लेकिन उससे पूर्व एक पत्रकार जब चुनावी मैदान में उतरा तो मुझे शुरू में लगा कि इस क्षेत्र की जनता, इस नगर की जनता मुझे स्वीकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा जनमानस जो मेरे पीछे खड़ा हुआ, मुझे गर्व है इस बात का कि पत्रकारिता में जो मैंने जिस तरीके से काम किया है तो लोगों ने उसे स्वीकार किया। और वास्तव में महसूस हुआ कि अगर हम किसी भी प्लेटफार्म पर रह के कार्य करते हैं तो जनता उसे स्वीकार करती है। बहुत बड़ा तबका मेरे पीछे आया और सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करूँगा मैं अपने सोशल मीडिया की टीम का। डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म ने मुझे बहुत सहयोग किया और वास्तव में डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म की वजह से चारों ओर मुझे एक पालिका अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में पहचान भी मिली और उसकी वजह से लोग मेरे साथ आए। तो आज मैं भले ही पालिका का चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूँ, लेकिन आपके मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगामी 5 वर्ष अध्यक्ष कोई भी बन के आए, लेकिन जो मुद्दे मेरे जहन में हैं, जो मुद्दे मेरी टीम के जहन में हैं, उन मुद्दों के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आने वाला जो भी चेयरमैन हो वो उन समस्याओं को सुने और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करे। बहुत सही कहा बाबूलाल जी, क्योंकि जनता का आपको अपर समर्थन मिल रहा था, लेकिन कुछ नियमावली थी जिनकी वजह से आप चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन एक पत्रकार के रूप में आपकी वो लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। अब बात करेंगे निकाय चुनाव 2024 की। टनकपुर नगर पालिका की जो जंग है वर्तमान में किस तरह से आप देखते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कि वास्तव में क्या माहौल है? देखिए, टनकपुर नगर पालिका की अगर बात की जाती है तो यहाँ हमेशा से लोगों ने विकास को प्राथमिकता दी है और एक नए चेहरे को लाने का प्रयास किया है। शायद उसका एक कारण मैं भी हो सकता था। राजनीतिक समीकरण की बात करते हैं, अब से पूर्व चुनाव जो परिसीमन हुआ था उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र नहीं शामिल हो पाए थे। आज ग्रामीण क्षेत्र हमारा, जैसे नयागोट हो गया,
और इधर क्या कहते हैं विष्णुपुरी कॉलोनी हो गया। तो ये क्षेत्र भी नगर पालिका के परिसीमन के बाद आज पालिका के दायरे में आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव समीकरण अब से 10 साल पहले हुआ करते थे, आज उसमें परिवर्तन आया है। पार्टीगत उम्मीदवारों की बात करते हैं तो सामने निवर्तमान चेयरमैन हैं और कांग्रेस ने एक शिक्षित महिला को चुनाव मैदान में उतारा है। उसके अलावा 5 अन्य जो लोग हैं वो अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्षेत्रवाद कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार चलेगा, इस बार ऐसा कुछ है? देखिए, अगर अभी तक जो हम फील्ड में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक लोग मन बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे समाज से लोग नगर पालिका में जाएं, और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र आए हैं तो ग्रामीण क्षेत्र अभी विकास से अछूते हैं जो नगर पालिका क्षेत्र में आए हैं। तो उन्हें उम्मीद है कि अगर हमारे बीच से कोई जाएंगे तो स्वाभाविक है हमारे क्षेत्र का कार्य होगा, और वो जो विकास अभी तक नहीं हो पाए तो वो विकास होने की उन्हें उम्मीद है। तो पत्रकार के रूप में आप यहाँ की समस्याओं को, जो भी नगर पालिका क्षेत्र में बेहतर जानते हैं, तो ऐसी क्या बड़ी चीज़ें हैं जो नगर पालिका में अभी तक नहीं हो पाई हैं? क्योंकि लंबा समय नगर पालिका को बने हो गया है और तमाम यहाँ पर जो अध्यक्ष रहे हैं वो उन चीज़ों को अभी तक नहीं छू पाए हैं। तो क्या लगता है आपको टनकपुर में जो भी नगर पालिका अध्यक्ष बने, उन चीज़ों को जो सशक्त हैं, जो नगर पालिका में वास्तव में आवश्यक हैं, बड़ी चीज़ें क्या बताना चाहते हैं? देखिए, नगर पालिका मुख्य रूप से अगर हम सिर्फ सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो वो तो स्वाभाविक है, कोई भी अध्यक्ष आएंगे, कोई भी किसी भी पार्टी की विचारधारा के लोग वहाँ पे बैठेंगे, ये काम होना नितांत आवश्यक है। मुख्य सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे जल निकासी की समस्या। टनकपुर की बात करते हैं, ब्रिटिश कालीन यहाँ की बसियत हुई है और इतना खूबसूरत यहाँ पे मार्केट बना हुआ है, इतनी अच्छी बसावट यहाँ पर है जिसमें लगता है कि अगर उसको उसी लहजे में रहने दिया जाए तो चंडीगढ़ भी मात करेगा। लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते, वोटों की राजनीति के कारणों के चलते तो जो स्टिक निर्णय लेने चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। और बरसात की अगर बात करें तो बरसात में कुछ हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जो जल निकासी की समस्या ना होने के कारण जल भराव की समस्या से त्रस्त रहते हैं। तो मुख्य रूप से क्या है कि वहाँ जल निकासी की बेहतर व्यवस्था हो। बसा हुआ इस तरीके का हमारा ये शहर है कि अगर 1 घंटे पानी बरसता है तो उसके बाद 15-20 मिनट के अंदर वो पानी शहर से गायब हो जाता है। लेकिन मुश्किल क्या है कि वो निकास जो हैं, वो निकास यहाँ पे अभी तक सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हुए हैं, और जहाँ से होने चाहिए तो वहाँ कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति के तहत उन चीज़ों को छेड़ा नहीं जाता है। तो जिसका कारण है कि कुछ क्षेत्र हमारे जैसे विष्णुपुरी कॉलोनी हो गया, शारदा बस्ती हो गया, अंबेडकर वार्ड हो गया, घसियारा मंडी हो गया, तो ये बरसात में जल भराव की समस्या से हमेशा त्रस्त रहते हैं। हालांकि इस बार प्रशासन ने बहुत अच्छा प्रयास किया, क्योंकि उसमें ग्रामीण क्षेत्र से लेकर और घसियारा मंडी तक जो नाले की सफाई जो बरसों से नहीं हो पाई थी, उसको तत्कालीन अभी जो वर्तमान में हमारे एसडीएम हैं उनके नेतृत्व में जो कार्य हुआ तो थोड़ी सी राहत मिली है। अगर इसी तरीके से कार्य होते रहें तो जो हमारे निचले इलाके हैं तो उनमें आने वाले समय में जल भराव की समस्या नहीं रहेगी। तो बाबूलाल जी, क्या कहेंगे आप? टनकपुर माँ शारदा के पावन तट पर बसा हुआ एक शहर है। अंग्रेजों के ज़माने में बेहद ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको बसाया गया था। धार्मिक पर्यटन भी यहाँ माँ पूर्णागिरी का धाम है। तो अगर पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो इसको डेवलप और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो निकाय की भूमिका इसमें कितनी हो सकती है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माँ पूर्णागिरी का प्रथम पड़ाव जो है वो टनकपुर है। और पहले क्या होता था, टनकपुर से ही सारी व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता था। भले ही उस समय कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की बसें चला करती थी, रोडवेज की चला करती थी, उसके बाद टैक्सियाँ यहाँ से चलने लगी हैं। तो प्रथम पड़ाव आज ये नाम मात्र को रह गया है, प्रथम पड़ाव यहाँ से हट चुका है। क्योंकि जो यात्री आते थे, रात में यहाँ रुकते थे, वो बाज़ार में घूमते थे, तो कहीं ना कहीं यात्रियों की आवक से, तीर्थयात्रियों की आवक से कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा बाज़ार के लोगों को भी मिलता था, जो आज की तारीख में नहीं मिल पा रहा। सीधा मेला माँ पूर्णागिरी तक पहुँच जाता है। दूसरी बात करें, यहाँ पे भले ही विकास कार्य हुए हैं, तमाम तरीके के सौंदर्यीकरण हुए हैं, लाखों की संख्या में यहाँ तीर्थयात्री आता है। अगर इसे विडंबना ही कहा जाएगा, टनकपुर में नगर पालिका द्वारा अभी तक एक भी रैन बसेरा नहीं बनाया गया है यहाँ पे, ताकि कुछ यात्री वहाँ पे रात्रि में शरण ले सकें। अगर कभी ऐसी स्थिति होती है कि बारिश आ जाती है और जो हमारे पर्वतीय नाले आते हैं, बरसाती नाले आते हैं, तो टनकपुर की सड़कों पे लोगों को रातें गुजारनी पड़ती हैं। तो पहला प्रयास मेरी समझ से ये होना चाहिए कि एक बड़े स्तर के रैन बसेरे का यहाँ पे निर्माण हो, जिसमें तीर्थयात्री रात्रि में शरण ले सकें, धूप से बच सकें, बरसात से बच सकें। जब यात्रियों को रुकने के लिए बेहतर व्यवस्था होगी तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं मेला टनकपुर में भी स्टैंड करेगा। जी, बहुत बेहतर है। अब मैं राजनीतिक सवाल पर आऊँगा कि टनकपुर निकाय की जो जंग चल रही है, वर्तमान में पूरे प्रदेश में ये चुनाव चल रहा है और टनकपुर नगर पालिका का एक मिथक है
कि कोई भी कैंडिडेट अध्यक्ष पद का आज तक रिपीट नहीं हुआ है, तो क्या ये मिथक इस बार टूटेगा? क्या लगता है क्योंकि टनकपुर की जनता को आप बेहतर जानते हैं, खुद मतदाता हैं यहाँ के, क्या लगता है इस बार? क्योंकि इस बार रिपीट, क्योंकि बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं विपिन कुमार है, दोबारा वो अध्यक्ष पद पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस मिथक पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर टनकपुर नगर पालिका की बात करें और उससे पहले ये क्षेत्र जो है खटीमा विधानसभा में भी रहा है, तो ये मिथक खटीमा विधानसभा से चलता आया है कि यहाँ की क्षेत्र की जनता ने एक बार अगर जिसको चयनित किया है वो दोबारा उसको चयनित नहीं करा है उन्होंने, तो ये मिथक शायद अभी तक तो नहीं टूटा है। हाँ, अगर यहाँ के हम जो स्वर्गीय कैलाश चंद गहतोड़ी जी हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो एक मिथक ये उनके टाइम में टूटा है। वो विधायक रहते हुए चुनाव लड़े और उनकी सीट जीती, जिसके बाद निकाय चुनाव पर अगर बात करें, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो वो ये एक विधानसभा में एक मिथक जो पहली बार टूटा है यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि टनकपुर बनबसा पहले भी खटीमा विधानसभा सीट में था। और आज अगर हम टनकपुर की बात करते हैं, पर्टिकुलर टनकपुर की बात करते हैं, तो जितने चेहरे नगर पालिका में अध्यक्ष बने हैं, जिन्होंने पालिका अध्यक्ष का दायित्व निभाया है, चाहे वो स्वर्गीय बबली रानी जी हों, चाहे अन्य लोग हों, मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता, तो कभी वो दोबारा रिपीट नहीं हो पाए हैं। और इस बार तत्कालीन जो पालिका अध्यक्ष रहे हैं विपिन कुमार जी भी चुनाव मैदान में हैं और भाजपा के टिकट से वो उम्मीदवार भी हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि मिथक टूटे नहीं हैं और जनता का, यहाँ के मतदाताओं का स्वभाव भी कुछ इस तरीके का रहा है। तो वास्तव में दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें, या तो ये मिथक टूटेगा या एक इतिहास बनेगा। ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता किस तरीके का निर्णय लेती है। अंतिम सवाल, मुकाबला कैसा देख रहे हैं? एक तरफा, रोचक, या दो राष्ट्रीय दलों के बीच में किस तरह का मुकाबला इस बार आप देख रहे हैं पत्रकार की नज़र से? देखिए, अगर 7 चुनावी मैदान में है 7 उम्मीदवार, और मुख्य रूप से मुख्य पार्टियां कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच में है, क्योंकि अभी चुनाव धीरे धीरे अपने रंग पे आ रहा है, तो प्रथम दृष्टया हम ये देख सकते हैं कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। और अगर कहीं पे समीकरण को अगर हम थोड़ा हट के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी मुस्लिम आबादी भी बहुत अच्छी खासी है, ऐसे में एक कैंडिडेट हमारे मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं और उनकी पकड़ भी है। अगर वास्तव में वो उस तरीके से चुनाव लड़ें जिस तरीके से वो आगे बढ़त ले रहे हैं, तो यह मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। और अभी थोड़े समय बाद ही क्लियर कर पाएगा कि ये मुकाबला त्रिकोणीय है या 2 राजनीतिक दलों के बीच में है। धन्यवाद। ये थे वरिष्ठ पत्रकार टनकपुर के बाबूलाल यादव जी, जिन्होंने पत्रकारिता के अनुभव से बहुत बेहतर बातें राजनीतिक रूप में और नगरपालिका के चुनाव के रूप में हमें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि ये निकाय की चुनाव की जंग जो टनकपुर में इस समय चल रही है बेहद रोचक हो सकती है, क्योंकि ये मुकाबला राष्ट्रीय दलों में तो है ही, कांग्रेस और भाजपा में, लेकिन त्रिकोणीय भी हो सकता है। अब लेकिन वो आने वाला समय 23 तारीख को जब मतदान होगा, उसके बाद 25 तारीख को जब परिणाम आएंगे, तभी स्पष्ट हो पाएगी कि जो नगरपालिका टनकपुर का मिथक है वो टूटेगा या इतिहास बनेगा। ये देखने वाली बात होगी। मैं दीपक फुलेरा, बेबाग, उत्तराखंड, टनकपुर, चंपावत।